क्या तुमने कभी सोचा है कि जब आम सा डायनासोर ही इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है कि उसे रोकने के लिए मिलिट्री को बुलाना पड़ता है, तो ऐसे में क्या हो अगर सभी डायनासोर्स को मिलाकर एक ऐसा डायनासोर बनाया जाए जिसमें कि यार सभी डायनासोर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज हो, तो अब उसे कौन रोकेगा। अब हाँ यार, सुनने में जरूर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जुरासिक वर्ल्ड में हमें ऐसे कई डायनासोर्स को दिखाया भी जा चुका है जो कि किसी एक नहीं बल्कि मल्टीपल डायनासोर्स की पावर्स को रखते हैं। नाउ यस, हाइब्रिड डायनासोर्स, जिसका सबसे बड़ा और पॉपुलर एग्जांपल इंडोमिनस रेक्स है, जो कि यार कितना ज्यादा पावरफुल था इसका पता तो हमें जुरासिक वर्ल्ड 2015 वाली मूवी में चली गया था। लाइक सबसे पहले तो ये फिजिकली इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने एक बहुत मोटी कंक्रीट की दीवार को तोड़ दिया था, एंड देन सेकेंडली इसकी स्किन भी इतनी ज्यादा हार्ड थी कि इस पे गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ था। एंड गोली तो गोली, इवन जब इसके ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर को फायर किया गया जो कि आसानी से बड़े डायनासोर को ढेर कर सकता है, उसका भी यार इस पे कोई असर नहीं हुआ। और जो बात यहाँ पे सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी वो ये कि इस मूवी में इंडोमिनस रेक्स की एज बस 6 साल ही थी, यानी वो अभी भी एक बेबी था। लेकिन यार बावजूद इसके उसने एक फुल्ली ग्रोवन टी-रेक्स एंड एक वेलोसिरैप्टर को आसानी से लपेट दिया था। एंड अगर मूवी में उसके पीठ पीछे से मोसासोरस अटैक नहीं करता तो इंडोमिनस रेक्स 100% रेक्सी एंड ब्लू को मार देती। पर अब यार अगर तुम्हें ये लगता है कि इंडोमिनस रेक्स जुरासिक वर्ल्ड का इकलौता हाइब्रिड डायनासोर था, तो यार तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, क्योंकि इस यूनिवर्स में 1 2 3 4 या 5 नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा हाइब्रिड डायनासोर्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उनमें से आधों को अभी दुनिया के सामने लाया नहीं गया है और उनको बनाया भी बहुत ही ज्यादा सीक्रेटली गया था, जिनमें एक बड़ा नाम अल्टीमासोरस का आता है। तो इस वीडियो में हम उन सभी हाइब्रिड डायनासोर्स की बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इनमें से कौन कौन से डायनासोर हमें आने वाली मूवीज में दिख सकते हैं। लेकिन यार वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार कर देना, और वीडियो के लास्ट तक अगर वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाए तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यार अब इन हाइब्रिड डायनासोर्स की यहाँ पे 2 कैटेगरीज है। फर्स्ट वो हाइब्रिड डायनासोर्स जिनको सक्सेसफुली बनाया गया था, एंड सेकंड वो जिनको बनाते टाइम कुछ गड़बड़ होने के कारण वो डायनासोर्स कम और मोस्ट ज्यादा बन गए, यानी हाँ फेल्ड हाइब्रिड डायनासोर्स। तो अब अगर सबसे पहले उन डायनासोर्स की बात करें जिन्हें सक्सेसफुली बना लिया गया था, तो इनमें सबसे पहला नाम स्कॉर्पियोस रेक्स का आता है। और यार स्कॉर्पियोस रेक्स ही वो पहला हाइब्रिड डायनासोर था जिसे कि साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली बनाया था, यानी हाँ स्कॉर्पियोस रेक्स को इंडोमिनस रेक्स से भी 3 साल पहले डॉक्टर हेनरी वू ने बनाया था। अब स्कॉर्पियोस रेक्स भी बेसिकली कई सारे डायनासोर्स के डीएनए को मिलाकर बनाया गया एक डायनासोर है। अब इसके डीएनए को कार्नोटोरस, वेलोसिरैप्टर, ट्राइनोसोरस रेक्स, स्कॉर्पियन फिश, ट्री फ्रॉग एंड मोनोलोफोसोरस के डीएनए को मिलाकर बनाया गया था। एंड इसी कारण इस डायनासोर में इन सभी डायनासोर्स की एबिलिटी आ जाती है। लाइक स्कॉर्पियन फिश जो कि एक बहुत ही ज्यादा जहरीली फिश है, उसके डीएनए के कारण स्कॉर्पियोस रेक्स में भी ये एबिलिटी आ गई, क्योंकि जो इसकी कोहनी, पूंछ और गर्दन पे कांटे हैं वो ऐसे ही शो के लिए नहीं है, बल्कि इनके अंदर एक्सट्रीमली पेनफुल पॉइजन है जो कि आसानी से बड़े डायनासोर को बहुत ही ज्यादा दर्द में डाल सकते हैं। पर इसके अलावा स्कॉर्पियोस रेक्स के पास भी बिल्कुल इंडोमिनस रेक्स की तरह इंफ्रारेड विजन है, जो कि बॉडी की हीट को डिटेक्ट करके छुपे हुए शिकारियों को भी आसानी से ढूंढ सकती है। पर इनसे परे ये फिजिकली भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि सिर्फ अपनी सिंगल किक से कार जैसे व्हीकल को पलट सकता है। एंड वेलोसिरैप्टर के डीएनए के कारण इसके दिमाग को भी बहुत ही ज्यादा तेज बना दिया गया था। अब इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट हाइब्रिड डायनासोर की, इंडोरैप्टर, तो अब यार इंडोरैप्टर के तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इसे किसके डीएनए से बनाया गया है। पर अगर नहीं समझे हो तो इंडोमिनस रेक्स एंड वेलोसिरैप्टर के डीएनए को मिलाकर इसे बनाया गया था, जहाँ पे इसके पास इंडोमिनस रेक्स की तो सभी पावर्स एंड एबिलिटीज थी ही थी, पर इसके साथ ही इसके पास वेलोसिरैप्टर का तेज दिमाग भी था। पर जो एक चीज इंडोरैप्टर को बाकी के सभी हाइब्रिड डायनासोर से अलग बनाती है वो है इसका वन एंड ओनली होना। अब कैसे? तो यार जुरासिक यूनिवर्स में अब तक जितने भी हाइब्रिड डायनासोर्स बनाए गए हैं उनके हमेशा 2 क्लोन्स बनाए गए थे, ताकि अगर कोई एक किसी बीमारी के कारण मर जाए तो दूसरा तो कम से कम सरवाइव कर ही जाए। जैसे बड़ा एग्जांपल आप इंडोमिनस रेक्स का ले लो। लाइक शुरू में 2 इंडोमिनस रेक्स को बनाया गया था, लेकिन जब उन दोनों को एक ही पिंजरे में रखा गया तो उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया। लेकिन यार इंडोरैप्टर वाले केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाकी हाइब्रिड डायनासोर्स के मुकाबले इंडोरैप्टर को अकेला ही बनाया गया था, जो कि इसकी परफेक्शन को दिखाता है कि ये इतना ज्यादा परफेक्ट है कि इस जैसा दूसरा बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। अब इंडोरैप्टर को भी उसी साइंटिस्ट ने बनाया था जिसने कि इंडोमिनस रेक्स को बनाया था, एंड इसीलिए इस डायनासोर को भी इंडोमिनस रेक्स की ही तरह कुछ सबसे पावरफुल डायनासोर्स की लिस्ट में गिना जाता है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट हाइब्रिड डायनासोर की, स्पाइनोरैप्टर। अब यार स्पाइनोरैप्टर स्पाइनोसोरस एंड वेलोसिरैप्टर के डीएनए से बना एक हाइब्रिड डायनासोर है, जिसने की इन दोनों की ही एबिलिटीज है। लाइक इसके पास स्पाइनोसोरस की तरह लार्ज साइज, स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स एंड मैसिव स्ट्रेंथ है, पर साथ ही वेलोसिरैप्टर की तरह तेज स्पीड और कमाल की
इंटेलिजेंस भी है, जिसकी हेल्प से ये लगभग हर बुरी सिचुएशन से बाकी के और डायनासोर्स के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह से बाहर निकल सकता है। जैसे वेलोसिरैप्टर की स्पीड होने के कारण ये तेजी से दौड़ सकता है, पर साथ ही में स्पाइनोसोरस की तरह पानी में भी तैर सकता है। लेकिन स्पाइनोसोरस एंड वेलोसिरैप्टर दोनों का डीएनए होने के कारण भी ये ज्यादा फेमिलियर तरीके से वेलोसिरैप्टर्स के साथ रहता है। यानी अगर इसका कोई बच्चा करने का प्लान हुआ तो ये एज पार्टनर एक वेलोसिरैप्टर को ही चुनेगा, क्योंकि इसे वेलोसिरैप्टर को छोड़कर बाकी सभी डायनासोर से नफरत है। बाकी यार अब अगर फाइनली हम हमारी लिस्ट के लास्ट सक्सेसफुली बनाए गए हाइब्रिड डायनासोर की बात करें, स्टेगोसेराटॉप्स। अब यार इस डायनासोर को स्टेगोसोरस एंड ट्राइसेराटॉप्स के डीएनए को मिलाकर बनाया गया था, लेकिन इन दोनों से अलग इसके डीएनए में एक बीटल एंड स्नेक के डीएनए का भी यूज किया गया था। अब यार इस हाइब्रिड डायनासोर को भी डॉक्टर हेनरी वू ने इंडोमिनस रेक्स और बाकी के और हाइब्रिड डायनासोर्स के साथ बनाया था। अब बेसिकली वो एक ऐसा डायनासोर बनाना चाहते थे जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जिससे पार्क में विजिटर्स की संख्या बढ़े। अब ट्राइसेराटॉप्स का डीएनए यूज करने के कारण इसके सर पर भी बड़े बड़े सींग है एंड स्टेगोसोरस के कारण इसकी पीठ पे भी कुछ नुकीली प्लेट्स है। अब स्टेगोसेराटॉप्स की लेंथ 12 मीटर एंड वेट 4 टन है। पर स्टेगोसोरस एंड ट्राइसेराटॉप्स दोनों का डीएनए यूज करने के बाद भी ये ज्यादा फेमिलियर स्टेगोसोरस के साथ रहता है और इसे भी उनकी तरह झुंड में रहना पसंद है। लेकिन यार अब ये तो बात हुई उन हाइब्रिड डायनासोर्स की जिन्हें सक्सेसफुली बना लिया गया था। लेकिन चलो अब हम उन हाइब्रिड डायनासोर्स की बात करते हैं जिनको की फेल्ड हाइब्रिड डायनासोर्स की लिस्ट में रखा जाता है और इनको कभी दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया। मतलब इससे पहले जो डायनासोर्स मैंने आपको बताए थे वो जुरासिक यूनिवर्स की मूवीज एंड उनके गेम्स में दिख चुके हैं, लेकिन इन फेल्ड हाइब्रिड डायनासोर्स को इनके इनिशियल स्टेजेस में ही कैंसिल कर दिया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है साइबोर्ग ह्यूमन रैप्टर हाइब्रिड का, जिन्हें की यार आमतौर पे जैसे हाइब्रिड डायनासोर्स को बनाया जाता है, यानी कई अलग अलग तरह के डायनासोर्स का डीएनए मिलाकर, उस तरह से नहीं बनाया गया, बल्कि यार इसे वेलोसिरैप्टर एंड ह्यूमन के डीएनए को मिलाकर बनाया जाने वाला था। अब बेसिकली इससे होता ये कि ये डायनासोर इंसानों की तरह 2 पैर पे चल पाता, अब बिल्कुल कैंगरू की तरह, एंड वेलोसिरैप्टर का डीएनए होने के कारण इनमें उसकी स्पीड, पावर एंड स्ट्रेंथ भी आ जाती। बट इससे अलग एक साइबोर्ग होने के कारण इसमें कुछ मैकेनिकल पार्ट्स भी लगाए जाते, जिससे इसकी जो वीकनेसेस होती उसको खत्म करके इसे और भी ज्यादा पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव बना दिया जाता। लेकिन इस डायनासोर का सिर्फ आइडिया ही लोगों के सामने आया, लेकिन इसे कभी बनाया नहीं गया। लेकिन अब इसके बाद एक और नाम आता है डायनासोर सोल्जर्स का, जिनके यार आप नाम से ही समझ जाओ कि इनका काम क्या होने वाला था। अब बेसिकली इन डायनासोर्स को आर्मी में एज सोल्जर यूज किया जाने वाला था। अब इसीलिए सबसे पहले तो कुछ सबसे पावरफुल डायनासोर्स के डीएनए को मिलाकर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डायनासोर को बनाया जाता एंड बाद में इसके ब्रेन में कुछ ऐसा इम्प्लांट किया जाता जिससे कि ये इंसानों के कंट्रोल में रहता, मतलब बिल्कुल एक ड्रोन की तरह इसे कोई दूर से ही कंट्रोल कर सकता एंड इसके साथ कुछ वेपन्स को भी अटैच किया जाता, जिसके बाद यार ये लिटरली एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हथियार बन जाता जिसका यूज आर्मी में किया जाता। और आप सोच लो कि ऐसे सिर्फ 10 ही कितनों पे भारी पड़ जाते, मतलब अगर इनके डीएनए में एनकिलोसोरस जैसे किसी डायनासोर के डीएनए का यूज किया जाता तो 1-2 अटैक में तो बुलेट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। पर यार इस डायनासोर को भी कभी बनाया नहीं गया। लेकिन क्या आप इसे इन फ्यूचर देखना चाहते हो या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी यार अगर बात करें आज के हमारे फाइनल 2 डायनासोर्स की, स्टेगोस्पाइनस एंड अल्टीमासोरस, जिनमें यार अल्टीमासोरस लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है और इस डायनासोर के जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ में दिखने के रूमर्स भी है। अब कैसे, तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि अल्टीमासोरस आखिर कौन है और कैसे ये जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ में दिखेगा। तो वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बट हाँ यार प्लीज उसे देखने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड अगर जुरासिक वर्ल्ड, गॉडजिला एंड अदर काइजू लाइक कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।